गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्क पावर एनर्जी का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका। अब देखिए, इससे पहले हमने बैंकिंग ऑफ रॉड डिस्कस किया था, जिसमें हमने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे होती हैं, कैसे अप्लाई होती है, ठीक है, वो सब डिस्कस किया था। उसी के बेस पे ये वाला टॉपिक आपका, दैट इज मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल। क्लियर है? एक बार हम क्लैरिटी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें एक्चुअली होता क्या है, व्हाट हैपन्स इन दिस। हमारे पास क्या है, मान लो लेट दिस इज अ, यहाँ पे मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, और जब मैं इस स्ट्रिंग को छोड़ूंगी, मान लो मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो जब मैं इसको इस तरीके से छोड़ती हूँ, अगर ये स्ट्रिंग होगी तो मैंने इसका ये एंड फिक्स किया और इसको मैं ऐसे छोड़ूंगी तो क्या होगा, इट स्टार्ट ओसिलेट्स लाइक अ पेंडुलम। तो मैं मान के चल रही हूँ ये मेरे पास एक बॉब है, ठीक है, और इसका जो ये सेंटर पॉइंट है अगर इस सर्कल का, तो यहाँ पे रेडियस आर हो जाएगा। जब मैं इसको फ्रीली स्विंग अप करती हूँ, फ्रीली छोड़ूंगी, तो ये क्या करेगा, बॉब है जो ओसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। मान लो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, लेट इट्स यू। आफ्टर सम टाइम जब इसको मैं फ्रीली छोड़ती हूँ, तब ये कहीं यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, एट दिस एंगल इज थीटा। इस पॉइंट पे जो एंगल है आपका थीटा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक्ट होगी, एक फोर्स एक्ट होगी डाउनवर्ड्स, दैट इज एम जी। अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है और यहाँ पे इसके पास क्या होगी, इसके टेंजेंशियल एक वेलोसिटी होगी, लेट इट मूव्स नाउ विद वेलोसिटी v। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसमें क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगा, दैट इज t। अब यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट आएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा मेरे पास, थीटा। तो इस साइड जो कंपोनेंट आएगा दैट इज एम जी कोस ऑफ थीटा। क्लियर है? अब देखिए, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं मान के चलूँ कि जो मेरा ऑब्जर्वर है वो भी इस बोर्ड पे बैठ के यहाँ पे पहुँचा, अगर ये ऑब्जर्वर इस बोर्ड पे बैठ के यहाँ पे पहुँच रहा है, तो फ्रेम कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में मेरे पास यहाँ पे क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, जिसको मैं क्या बोलूँगी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी फोर्स है ये, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का जो वैल्यू है वो तो सेम रहता है, बस डिफरेंस क्या है, अगर वो इसको सेंटीपिटल सॉल्व करना चाहे तब भी कर सकता है। तो सेंटीपिटल फोर्स होती है, इट एक्ट अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर, वो हमारे पास सेंटर के अलोंग रिएक्ट होती है। और जो हमारे पास होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो हमारे पास रेडियल रिएक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर, हमारे पास कैपिटल आएगा क्योंकि रेडियस यहाँ पे आर है। क्लियर है? लेट दिस पॉइंट इज ए, यहाँ पे जो आपका पॉइंट है लेट दिस पॉइंट इज बी। चाहे आप इसको सेंटीपिटल सॉल्व करो, चाहे आप इसको सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व करो, बातें दोनों सेम है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, T इज इक्वल टू, जो ये टेंशन है ये बैलेंस हो जाएगा किससे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस में क्या आ जाएगा, एम जी कोस ऑफ थीटा। क्लियर है? और अगर आप इसको सेंटीपिटल सॉल्व करोगे तब क्या होगा, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, एम जी कोस ऑफ थीटा। सेंटीपिटल फोर्स कहाँ लगेगी आपकी, अलोंग द रेडियस, अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहाँ पे आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तब आप बैलेंस करके इसको कैसे लिखोगे, तब आप लिखेंगे टी माइनस एम जी कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों से वैल्यू सेम है, टी इज इक्वल टू क्या आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, उधर जाके ये प्लस का एम जी कोस ऑफ थीटा। इतनी बात तो आई थिंक आप सबको क्लियर होगी कि ये इक्वेशन आपकी कहाँ से। अब देखिए क्या हो रहा है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये तो आप लोग 9 से पढ़ते आ रहे हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है
या फिर आप बोल सकते हो कि एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। यही हुआ ना कि जो भी आपकी एनर्जी इस ए पॉइंट पे है वो किसके इक्वल होगी, बी पॉइंट पे। मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू किसके आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। क्लियर है। अब देखिए ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज अवर ग्राउंड। और ये ग्राउंड है तो यहाँ पे जो हाइट होगी वो तो क्या होगी, जीरो होगी। अगर इस पॉइंट पे हाइट जीरो है तो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्या बची यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। या फिर इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी हमारी कांस्टेंट कैसे रहती है। मान लो कोई साइक्लिस्ट है, जहाँ पे साइकिल पे कोई जा रहा है, तो उसको अगर इस पे जाना है तो उसको अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। पहले उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी, ज़्यादा होगी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट दोनों का जो सम होगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का, वो क्या रहेगा हमारे पास, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल आपकी जीरो है तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी हमारे पास, ओनली एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या बन जाएगी, हाफ एम। वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, u का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा, बी पॉइंट पे अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे अब हमारे पास काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों एनर्जीज होंगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है टेंजेंशियल, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, h। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लेट कोई पॉइंट c है मेरे पास, लेट मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पॉइंट d, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया दैट इज e। अब इस केस में अगर मेरे पास ये वाली लेंथ r है तो ये भी कितना होगा, ये भी रेडियस है दैट इज r। o क्या है हमारे पास, सेंटर है। अब जो ये वाला होगा थीटा का इस साइड कंपोनेंट क्या आएगा, अगर ये पूरा r है, अब मुझे कितनी हाइट चाहिए इस पॉइंट पे, आई नीड दिस हाइट। क्लियर है ना, बी पॉइंट पे मुझे ये वाली हाइट चाहिए। ये पूरा क्या है मेरे पास r। और इस साइड जो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, लेट नेम दे दो इसको, यहाँ पे पॉइंट दे रही हूँ मैं P। ठीक है, या तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर लूं तब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा निकाल सकते हो। कोस थीटा निकालोगे तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा दैट इज r कोस ऑफ थीटा। ये इतना सा मेरा क्या बन जाएगा, r कोस ऑफ थीटा। तो टोटल कितना था r, तो जो इतना सा आएगा ये क्या आ जाएगा, r माइनस r कोस ऑफ थीटा। तो h की जो वैल्यू है दिस हाइट बिकम्स r माइनस r कोस ऑफ थीटा। ठीक है, और h को मैं क्या लिख सकती हूँ, r कॉमन ले लूंगी, 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। क्लियर है। अब h आ गया आपके पास, यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट कर लो पहले तो। जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे पुट इन 1, टेक दिस 1, हाफ एम क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, एच की जगह पे r 1 माइनस कोस ऑफ थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या निकाल लोगे आप, हमें यहाँ पे टेंशन चाहिए, टेंशन के लिए मुझे v की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से मैं v निकालना चाहूँगी, तो यहाँ से मैं 2 को इधर ले आऊँगी। देखिए u स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 2 इधर आएगा यहाँ पे क्या बनेगा, 2gr 1 माइनस कोस ऑफ थीटा प्लस में क्या बनेगा 2/2 वी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो वी स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले हम देख लेते हैं कि क्लैरिटी है या नहीं है। ओके, आई कैन राइट हियर वन स्टेप दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, वी स्क्वायर उधर रहने दिया, यू स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। ये मेरे पास वी स्क्वायर आ गया। लेट टेक इट 2,
2 में इसको पुट कर दो तो मेरे पास यहाँ पे t की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन 2 वी गेट, जब मैं इसको 2 में पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब टेंशन निकालना है, पुट इन 2, टेंशन आ जाएगी इज इक्वल टू m, वी स्क्वायर की जगह पे u स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कोस ऑफ थीटा अपॉन में r प्लस में क्या है मेरे पास mg कोस ऑफ थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2mgr अपॉन r 1 माइनस कोस ऑफ थीटा प्लस का क्या आ जाएगा mg कोस ऑफ थीटा। r से r कैंसल तो t इज इक्वल टू क्या बन गया एम यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2mg माइनस माइनस प्लस 2mg कोस ऑफ थीटा प्लस mg कोस ऑफ थीटा, और t बन जाएगा आपका एम यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2mg प्लस का बन जाएगा 3mg कोस ऑफ थीटा। दिस कम्स आउट टू बी टेंशन। तो ये आपके पास क्या आ गई, टेंशन आ गई। जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में वो कितनी होगी आपके पास एम यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2mg प्लस 3mg कोस ऑफ थीटा। क्लियर है अब यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपके पास ये थीटा इंक्रीज होगा, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो आपको ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है, देखिए कि अगर आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कोस थीटा क्या होगा, मान लो मेरा थीटा क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज, ठीक है 0 to 90। अगर मैं ए से सी पॉइंट की बात करूं, ए टू सी पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी 0 to 90। 0 to 90 में जो कोस रहेगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो कोस थीटा आपका क्या रहेगा, कोस थीटा रिमेन्स पॉजिटिव। कोस थीटा अगर आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पे मास, वेलोसिटी, रेडियस ये सब चीजें तो कांस्टेंट है, तो मेरे पास जो टेंशन रहेगी इस केस में वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यू गॉट दिस पॉइंट। जब तक मेरे पास ए टू सी पॉइंट पे क्या होगी, मेरे पास ए टू सी पॉइंट पे जो बॉब होगा इट ऑसिलेट्स। क्यों ऑसिलेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है दैट बिकम 0 to 90, यहाँ पे एंगल 90 हो जाएगा ना, तो कोस थीटा क्या रहेगा इस केस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या आएगा मेरे पास ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ए टू सी पॉइंट ऐसा पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास जो टेंशन है इट रिमेन्स पॉजिटिव ऑलवेज। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं अब जा रही हूँ फ्रॉम सी टू ई, फ्रॉम सी टू ई, सी टू ई, अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ पे 0 है अगर 0 to 90, अब यहाँ पे जो थीटा है इट टेक्स वैल्यू 90 to 180, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 से 180 तक। 180 पे कोस क्या बन जाता है, नेगेटिव हो जाता है। मीन्स एक ऐसी कंडीशन है इसके बीच में जो हमारे पास बॉब होगा वो कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पे क्या करेगा, सिलेक्ट कर सकता है। जो भी आपका बॉब है वो सिलेक्ट कर सकता है। सिलेक्ट का मीनिंग क्या है, मीन्स वो किसी पॉइंट पे जो भी उसका सर्कुलर पाथ है उसको क्या करेगा, लीव कर देगा। क्लियर है। ऑसिलेशन कब तक पॉसिबल है, जब तक ये सी पॉइंट तक है। और ई पॉइंट पे क्या होगा, ई पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जैसे ये ई पॉइंट पे पहुंचेगा, एज इट रीचेज एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई, ई पॉइंट को हम क्या चाहते हैं कि ये पूरा सर्कुलर पाथ कवर करे। सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, जो इसका टेंशन है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। वैसे तो ई पॉइंट पे टेंशन क्या बनेगी, 0 बनेगी, बट अगर टेंशन आपकी यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, ओनली देन इट इज पॉसिबल दैट इट कवर्स अ सर्कुलर पाथ। तो इस चीज के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, जो आपके पास कंडीशन आएगी, टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
जो भी आपका टी मिनिमम है। टी मिनिमम अब आपका कितना होगा, टी मिनिमम अब आपका कितना होगा, इस पॉइंट पे आपको ये बात चेक करनी है। अब देखिए ई पॉइंट पे एंगल कितना है आपका, थीटा 180। जब थीटा आपका 180 है, अगर यहाँ पे मैं थीटा को पुट करूँ 180, तो यहाँ पे टी कितना बनेगा मेरे पास, इस पॉइंट पे मेरे पास जो टी बनेगा वो कितना आएगा, टी इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा एम यू स्क्र अपॉन आर माइनस 2mg माइनस cos 180 3mg cos ऑफ 180। cos 180 क्या होता है हमारे पास, -1। cos 180 अगर -1 है तो -3mg, तो ये कितना बना, एम यू स्क्र अपॉन आर माइनस का 5mg। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये पूरा सर्कुलर पाथ कवर करे। सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए जो मेरा मिनिमम टेंशन होगा उसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन होना पड़ेगा, किससे, 0 से। अगर मेरे पास ये 0 से ज़्यादा हो जाएगा, 0 से ज़्यादा होने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू एम यू स्क्र अपॉन आर माइनस 5mg, एम इधर आके 0, तो यहाँ पे क्या बन गया, 5g इज इक्वल टू यू स्क्र अपॉन आर, दिस इम्प्लाइज 5g r इज इक्वल टू, मतलब जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है अगर वो ग्रेटर हो जाएगी, सॉरी, टेंशन हमारा क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। टेंशन शुड बी, ये चीज़ है जो मेरी टी मिनिमम की वैल्यू मेरी इतनी आई ना, ठीक है, टी मिनिमम जब cos 180 है, टी मिनिमम मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 0 से। मीन्स मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, टी मिनिमम मेरा क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से u शुड बी ग्रेटर देन 5gr। मीन्स अगर मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अगर 5gr से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, कम से कम वो कितनी हो सकती है, अगर तो वो 5gr के इक्वल है, जहाँ पे अगर मैं 5gr पुट करूँ, जो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी थी, 5gr पुट करने से वो आपके पास जो टेंशन आएगी वो 0 आएगी। इफ वी पुट u को अगर आप 5gr पुट करेंगे, t की जो इक्वेशन थी आपकी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप 5gr का रूट, तो यहाँ पे 5gr आएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, 5mg बनेगा। cos 180 यहाँ पे भी 5mg है, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का, तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तब तो हमारे पास ये यहीं पे रुक जाएगा, जो आपका बोव होगा तो ये यहीं पे स्टे हो जाएगा। बट हम क्या चाहते हैं कि ये पूरा सर्कुलर पाथ कवर अप करे, तो उसके लिए जो हमारे पास कम से कम वेलोसिटी होगी वो 5gr से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ से आप दे रहे हो, अगर वो 5gr से इंक्रीज हो जाती है, तब वो यहाँ पे स्टे नहीं करेगा, इट कवर्स द होल सर्कुलर पाथ। मतलब ये हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी है जिससे कि वो अपना पूरा सर्कुलर पाथ है जो वो क्रॉस कर लेगा। अगर आपके पास ये एग्जैक्ट 5gr की इक्वल हो जाती है तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, क्रिटिकल केस बन जाएगा। यहाँ पे जो आपका वो है वो इसी पॉइंट पे क्या कर जाएगा, स्टे कर जाएगा। इट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी व्हेन इट बिकम्स इक्वल टू दिस। बट अगर इसको क्रॉस कर जाता है देन इट कवर इट्स होल सर्कुलर पाथ। अब हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि हमारा ये किस पॉइंट पे स्लैक करता है, मीन्स कोई कौन सा ऐसा पॉइंट है यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ को क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को लीव करता है। अब हमें वो कंडीशन निकालनी है। अब देखिए हमने जो अब तक पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो पहले इक्वेशन आई थी, एक क्या आई थी, जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इक्वेशन आई थी, वो आपकी क्या आई थी, दैट इज, अब कंडीशन फॉर स्लैक निकालनी है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए स्लैक की कंडीशन के लिए हमारे पास वो यहाँ आया था, हाफ एम यू स्क्र इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र प्लस का क्या था, एम जी एच। एच की जगह पे मैंने क्या लिया था, आर माइनस आर कोस ऑफ थीटा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिया था हाफ एम यू स्क्र इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र प्लस एम जी आर इंटू में इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस ऑफ थीटा।
ये लिख सकते हैं। अब देखिए जो आपका ये सी पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट पे जाके क्या होगा, वेलोसिटी हमने ऑसिलेशन तक निकालनी है, ठीक है। अगर हमें वेलोसिटी देखनी है ऑसिलेशन के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये सी पॉइंट है यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, cos 90 आपका होता है sin 0 मीन्स 0, cos 90 आपका 0 होता है। क्लियर है। अब हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी कितनी चाहिए हमें, वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑसिलेशन। अब देखिए जब ये थीटा से 90 तक जाएगा, थीटा से 90 एक पॉइंट ऐसा है, मीन सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये ऑसिलेशन करेगा। इसके बाद तो क्या है, वेलोसिटी कम हो रही है आपकी, इस पॉइंट के बाद तो वेलोसिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। डिक्रीज होते होते कहीं पे वो रुक भी सकता है। तो हमें ऑसिलेशन के लिए वेलोसिटी निकालनी है। ये सिर्फ सेमी सर्कुलर पाथ तक की वेलोसिटी कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ये सेमी सर्कुलर आर्क कवर करेगा, अगर वेलोसिटी कम दोगे तो यहाँ पे जाके भी स्टे हो सकता है, और कम वेलोसिटी दोगे तो यहाँ पे भी। क्लियर है। अब उस वेलोसिटी को निकालने के लिए, वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑसिलेशन, आपके पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, v² इज इक्वल टू दिस, ठीक है। हमारे पास क्या था, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच था, और आपके पास क्या आया था वहां पे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक हमने इक्वेशन और निकाली थी, दैट इज यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस जी आर 1 माइनस कोस थीटा। एक हमारी पहले इक्वेशन आई थी, एक इक्वेशन आई थी आपके पास, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिखें हाफ एम दिस था ना, एम कैंसिल आपके पास, यहाँ पे यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2g/1 माइनस कोस ऑफ थीटा, ये इक्वेशन बनी थी। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू स्क्वायर माइनस 2g/1 माइनस कोस ऑफ थीटा। अब थीटा क्या है इस पॉइंट पे, देखो डिस्प्लेसमेंट स्तर और टेंशन स्तर, दोनों में जो एंगल बन रहा है वो हमेशा क्या बन रहा है, थीटा 90 डिग्री। जब थीटा आपके पास 90 है और वेलोसिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि वो स्लैग कहाँ पे होगा, कहाँ पे वो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा और ऑसिलेशन करता रहेगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g/1 माइनस कोस ऑफ 90। कोस 90 मीन्स जब थीटा आपका कितना होगा 90 डिग्री, तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g/1 माइनस 0। नीचे के स्टेप्स क्लियर हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ओके। नेक्स्ट इसमें क्या लिखोगे आप, यहाँ पे थीटा आपका 90 बन रहा है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, उधर जाके ये 2gr, और u इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, √2gr। मीन्स जब आपके पास जो वेलोसिटी है वो अगर आपके पास 2gr आ रही है, अगर हमारी वेलोसिटी है जो इट कम्स आउट टू बी 2gr, तब हमारे पास क्या है, इतनी तो कम से कम वेलोसिटी होनी ही चाहिए अगर इसको सेमी सर्कल आर्क को कवर अप करना है। अब जो आपके पास कंडीशन आई है वो ये आई है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी इससे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और कम किससे थी, जो आपका 5gr आया है, यहाँ पे 5gr था, यहाँ पे 2gr, इन दोनों के अगर बीच में कोई पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे हमारे पास बोफ क्या करेगा, स्लैग करेगा, मीन्स वो सर्कुलर पाथ को क्या कर देगा, लीव कर देगा। मीन्स हमारे पास दो कंडीशंस आई हैं, एक तो 5gr यहाँ पे होगा जहाँ पे ये 0 हो सकती है आपकी वेलोसिटी, बट अगर ये 5gr से थोड़ी सी भी इंक्रीज हुई तो पूरा सर्कुलर पाथ कवर अप करेगा। देन यहाँ पे क्या है हमारे पास, वेलोसिटी 0 हो सकती है, यहाँ पे तो ये ऑसिलेशन करेगा ही करेगा, सेमी सर्कुलर पाथ कवर अप करेगा,
डिपेंड करेगा कि उसको हम स्पीड कितनी दे रहे हैं। बट इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो सकती है क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है आपका 90। तो उस कंडीशन को पुटअप करके हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है दैट इज 2gr। मीन्स उसको कम से कम ऑसिलेशन के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, √2gr। अगर इससे कम है तो उसकी ऑसिलेशन क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर इसके इक्वल है तब वो सेमी सर्कुलर पाथ को कवर अप करेगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। In the next lecture we will discuss numericals on it. Thank you.